सपनों के शहर इंदौर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभय प्रशाल में आयोजित धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम में इंदौर और इंदौर की जनता की जमकर तारीफ की और हाथ जोड़कर इंदौर का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में सीएम ने बड़े पैमाने पर बने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। वहीं कोरोना काल में सेवा देते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा डॉक्टरों के परिजनों का सम्मान भी किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर एक अद्भुत शहर है जो कोरोना से लड़ाई से लेकर कई क्षेत्रों में नंबर 1 है। यह मां अहिल्या के संस्कारों से परिपूर्ण है। कोरोना की दूसरी लहर ऐसी आएगी इसकी कल्पना नहीं थी। संकट इतना विकट था कि प्रबंध छोटे पड़ गए। मैं आज धन्यवाद देने आया। ये इंदौर है। इंदौर को प्रणाम, इंदौरियत को प्रणाम, इंदौर की जनता को प्रणाम। एक अद्भुत उदाहरण, स्मार्ट सिटी में प्रथम इंदौर, स्वच्छता में प्रथम इंदौर, समर्पण में प्रथम इंदौर, सेवा में प्रथम इंदौर, सामाजिक सद्भाव में प्रथम इंदौर, समन्वय में प्रथम इंदौर, संस्कृति और संस्कारों में प्रथम इंदौर। सच में धन्य है ये इंदौर। यहां देखो आप कोरोना से लड़ाई में भी ये अद्भुत शहर जो मां अहिल्या के संस्कारों से परिपूर्ण थे। अब कोरोना की लड़ाई की बात क्या हो रही थी? पहली लहर से हम निपट लिए थे, दूसरी आएगी और ऐसी आएगी इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। केस बढ़ना शुरू हुए, मैं चिंतित भी हुआ, लेकिन लगता था कि समाज थोड़ा निश्चिंत हो गया। आपको याद होगा मैं इंदौर आया था 24 मार्च को, दुकानों के सामने गोले बनाए। भोपाल शहर में 23 किलोमीटर में गाड़ी में माइक लेके घूमा, सावधान, मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस बनाए। लेकिन अपना देश और अपना प्रदेश तो उत्सव धर्मिता का प्रदेश है। लोगों को लगा कि आएगा तो निपट जाएंगे, इलाज तो है। लेकिन ऐसा महाविकट संकट आया कि सचमुच में मेरे जैसे कार्यकर्ता भी हिल गए। वो कल्पना करता था कि इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस आएंगे। पहली लहर में तो परिवार का एक सदस्य, 2 सदस्य पॉजिटिव निकलते थे। परिवार के परिवार। और आश्चर्य यह कि पहले दिन पता चला कि वो स्कोर 5%, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 60, चौथे दिन 100%। लंग्स डैमेज हो गए चारों तरफ से पेशेंट्स। उसमें जो सबसे बड़ी तकलीफ थी एक्सीडेंट की। जब लंग्स काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए, तो कितनी भयानक पीड़ा होती है, कल्पना नहीं कर सकते आप। एक एक सांस भारी पड़ती है, भयंकर पीड़ादायी क्षण होते हैं। और वैसे में जब अस्पताल भर जाए, बिस्तर मिलने में दिक्कत हो, जनप्रतिनिधि और हमारे प्रशासन बैठा है, काम सबने डट के किया, जी जान से किया। लेकिन संकट ऐसा विकट था कि प्रबंध छोटे पड़ गए।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की विकट परिस्थिति में इंदौर ने धैर्य और संयम के साथ काम किया। कोरोना से निपटने के लिए सभी को आह्वान किया। राधा स्वामी सत्संग कोविड केयर सेंटर की भी उन्होंने सराहना की। जिस धैर्य और संयम से काम किया इंदौर ने, मुझे लगा कि शिवराज अकेला नहीं निपट सकती सरकार से। जनता जब तक साथ खड़ी नहीं होगी तब तक काम चलेगा नहीं। उसने मध्य प्रदेश से अपना मॉडल तैयार किया, जन भागीदारी का मॉडल, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हमने प्रदेश स्तर पर बनाई, जिला स्तर पर बनाई। मंत्री, सांसद, विधायक, समाज सेवी, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रशासन, धर्मगुरु, हमके सारे मतभेद भूल जाओ। संकट मानवता पाए, इस समय हम सब एक हैं। सबको अपील की, सबको आह्वान किया, और मुझे गर्व है, इस बैठी हुई टीम पे भी गर्व है। आज मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं, चाहे आप ऊपर बैठे हो, नीचे बैठे हो, सबने मिलकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। व्यवस्थाएं भोपाल से संचालित नहीं हो रही थी, निर्देश भोपाल से नहीं दिए जा रहे थे। फैसला कौन करेगा? मैंने कहा इंदौर का फैसला इंदौर का। हम मोटी गाइडलाइन देते, पंचायत का फैसला पंचायत में होगा, गांव का फैसला गांव में होगा। क्या खुला रहेगा, क्या बंद होगा, इसका प्रबंध और इसकी व्यवस्था गांव, वार्ड और शहर पर है। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर एक ने काम किया, अपनी संपूर्ण क्षमता से दिया। कोरोना के संक्रमण को हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने थामा तो वो था अपना मध्य प्रदेश, अपना इंदौर। कोविड केयर सेंटर बने, केवल सरकारी नहीं थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास माहिया के नाम पर कोविड केयर सेंटर बना, वो हिंदुस्तान में अपने आप में एक ही उदाहरण था। जन सहभागिता का, जन भागीदारी का, समर्पण का, सेवा का, निष्ठा का, परिश्रम का अद्भुत उदाहरण था। आपने अपनी आंखों से, और ये इंदौर था, ढंग जैसी वर्षा हो गई। क्या चाहिए बताओ? देखते ही देखते व्यवस्थाएं खड़ी हो गई। जब समाज संपूर्ण संकट में आता है, ऐसा समर्पण ही उस संकट से समाज को बचाता है। और पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो गया। व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सरकार के साथ मिलकर किया। अकेली सरकार नहीं, पूरी जनता कर, पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के मॉडल की चर्चा हो। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और उसी के कारण हम कोरोना को कंट्रोल कर भी पाए। इसलिए मुझे लगा कि मैं इंदौर जाऊं और धन्यवाद दूं यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के दानवीर, यहाँ के स्वयंसेवक, यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रशासन एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए आज मैं शीश झुकाने आया हूं, प्रणाम करने आया हूं। सीएम ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट लगाने में सब्सिडी देने की भी बात कही। ना हो, इन व्यवस्थाओं की जरूरत ना पड़ी, लेकिन तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी।
अस्पताल में बिस्तर, बच्चों के लिए बिस्तर, गर्भवती माताओं के लिए बिस्तर, और बच्चा अगर आएगा तो आइसोलेशन में अकेला नहीं रह सकता, मां चाहिए साथ में, तो उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। फिर ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि अगर बच्चों पे असर पड़ा तो हमारा अमला ट्रेंड हो पूरा। उसके निजी अस्पतालों में भी ट्रेनिंग और सरकारी अस्पतालों में भी ट्रेनिंग, ताकि कोई कसर ना रह जाए। ऑक्सीजन के भंडारण की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट लगे। अब हमने फैसला किया कि हर अस्पताल जिसमें एक निश्चित संख्या में बिस्तर, उसको ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा। प्राइवेट को भी लगाना, और हमने तय किया 50% पैसा प्राइवेट अस्पताल में अगर लगाएगा ऑक्सीजन प्लांट तो सरकार देगी कैपिटल सब्सिडी, 50% हम देंगे सरकार की तरफ से। बिजली सस्ती देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कोविड का संकट बढ़ा तो छोटे छोटे अस्पतालों ने भी कोविड के बिस्तर बढ़ा दिया। हम भी चाहते थे, कई अस्पतालों का हमें पता ही नहीं था, वो सोशल मीडिया में आता था, फलाने अस्पताल में आधा घंटे की ऑक्सीजन बची है, व्यवस्था कर दो और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अम्मा मजाक रात में, हमें तो पता ही नहीं सकता अस्पताल कौन सा है जिसको बिस्तर हो, लेकिन वो फौरन सोशल मीडिया पर डाल देते थे ऑक्सीजन नहीं। इसलिए हमने तय किया भैया ऑक्सीजन प्लांट लगा दो, आधा तुम्हारा आधा हमारा, आधा सरकार लगाएगी। ऑक्सीजन का भंडारण के टैंक हम लगा, ताकि मेडिकल लिक्विड जो ऑक्सीजन है उसको भंडारित करके रखें। इंदौर शहर के स्मार्ट सिटी कंपनी को और दिए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में हम और आगे बढ़ सके तेजी से। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट चाहिए, सरकार ने योजना भी बनाई। मुझे बताया कि अगर 25 करोड़ की सहायता की जरूरत पड़ेगी राशि की, तो वो भी 25 करोड़ दिए जाएंगे। फिर इलाज के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी है, मुझे कहा है, जो जरूरत होगी करेंगे। लेकिन मुझे कहा कम से कम 10 करोड़ तो अभी बाकी चीजों के लिए चाहिए, तो वो भी दे देंगे। मेरा तो उसको अर्पण क्या लागे मेरा। और उसके साथ एक भाव राज पैदा हुआ है, मां अहिल्या के संस्कार, सुशासन के सूत्र, उनका आशीर्वाद सदैव इंदौर पर बरसता रहा है। और इसलिए मां अहिल्या के भव्य स्मारक का निर्माण इंदौर शहर में किया जाएगा, ये फैसला भी हमने। मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम बोले, इंदौर कई क्षेत्रों में नंबर 1 है। यहां हुए कोविड कंट्रोल के कामों की सीएम ने जमकर सराहना की। उन्होंने कोविड संक्रमण को लेकर चिंता भी जाहिर की। साथ ही कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी भी की जा रही है। इंदौर अद्भुत शहर है, ये स्मार्ट सिटी में प्रथम है, स्वच्छता में प्रथम है, संस्कारों में प्रथम, सेवा में प्रथम, समर्पण में प्रथम, समन्वय में प्रथम, और कोविड को कंट्रोल करने के लिए ये सामूहिकता में भी प्रथम रहा है। जिस ढंग से वैक्सीनेशन अभियान चला, कोविड को कंट्रोल करने के काम में पूरा इंदौर जुट गया, वो सचमुच में अद्भुत है। जैसा कोविड केयर सेंटर जनता के सहयोग से यहाँ चला राधा स्वामी सत्संग व्यास में, वो अपने आप में एक उदाहरण है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने जनता के साथ मिलकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज के रूप में जो काम किया, वो काम भी अद्भुत है। और इसलिए आज मैं स्मार्ट सिटी के अभी पुरस्कार घोषित हुए 7 पुरस्कार इंदौर को मिले। आज मैं
इंदौर को धन्यवाद कहने आया हूं, प्रणाम करने आया हूं। और मैंने ये अब प्रार्थना भी की है कि कोविड का संकट अभी टला नहीं है। मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केस अभी बढ़े हैं 4-5 दिन से, और इसलिए कोविड के संक्रमण को रोकने का अनुकूल व्यवहार में भी इंदौर प्रथम रहे, ताकि संक्रमण को हम रोक पाएं, तीसरी लहर ना आ पाए इसकी कोशिश करें। लेकिन हम तैयारी भी कर रहे हैं पूरी। अकेले इंदौर में 10,000 से ज़्यादा बिस्तर हम तैयार कर रहे हैं ऑक्सीजन के। बच्चों के वार्ड, गर्भवती माता बहनों के लिए वार्ड, दवाइयों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वो हम सब कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश ये करें कि उसकी ज़रूरत ना पड़े, और इसलिए इंदौर इसमें भी कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार में भी प्रथम रहे, ये मेरी अपील है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर आशा का नया दीप जलाएगा। आयोजन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। वहीं कोरोना काल में अपनी सेवा देते हुए जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा डॉक्टरों के परिजनों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाड़िया, रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, आकाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम में इंदौर की जमकर तारीफ कर इंदौर और इंदौर की जनता को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।